नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अनिल शुक्ला और आज स्वागत है हमारे चैनल पर। ये हैं आकाश, हमारे परम मित्र, और ये हैं ज्ञानेश भैया, ये हैं अनुराग तिवारी, जिसे तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। तो नववर्ष आने वाला है, तो आज हम युवा पीढ़ी और नववर्ष के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि जैसे कि नववर्ष पे युवा पीढ़ी क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, कैसे क्या क्या होता है हमारे समाज के बारे में। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। ज्ञानेश भैया क्या कहना चाहते हैं? नए साल पर पहले तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। और एक तो ये चलता रहता है कि ये नया साल हमारा है, हमारा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं का अलग आएगा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये क्रिश्चियन का है, इस्लाम का अलग है। बट अभी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो जब दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है तो हम सबका हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे फेस्टिवल भी दुनिया भर में मनाए जाते हैं, दीपावली, होली, तो हम भी सेलिब्रेट करते हैं। तो नया साल है, ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, लोग बहुत सारे प्लेस लेंगे, इसमें कुछ वादे करेंगे अपने आप से और एक नई उम्मीदों के साथ में। और पिछला जो साल जैसा जिसका गया है उससे निकल करके लोग शुरुआत करेंगे, यही ये साल। लेकिन जैसा कि देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी नववर्ष के दिन अपना मतलब दृढ़ संकल्प तो लेते हैं, पर वो बीते 4 दिन में ही उसको फिर भूल जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि पहली तारीख को एक नौजवान युवक कहेगा कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा और 6 महीने में बॉडी बनाऊंगा, जैसे कि मेरा साथ में हुआ। बहुत फेमस तो बहुत फेमस डायलॉग है, और 7 दिन में अगले 1 हफ्ते में वो खत्म हो जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो सिर्फ नए साल पे नहीं है, मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है तो ये एक बन गया है ना, लोगों को एक दिन चाहिए होता है किसी काम को शुरू करने के लिए। लोगों को एक दिन चाहिए होता है कि हाँ, इस दिन से हम ये काम शुरू करेंगे, तो वो लोग दिन ढूंढ रहे हैं। तो नया साल एक सही शुरुआत, एक नया साल है, तो लोग उस दिन से शुरुआत करना चाहते हैं कि हाँ, आज इस तारीख से हम लोग जिम जाएंगे या ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ये छोड़ करके ये करना शुरू करेंगे, बुराइयाँ छोड़ेंगे, अच्छाइयाँ, ये सब करते हैं। लेकिन वो दिन से फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्क पड़ता है एक्चुअली वो आपके अपने रूटीन से है। जैसे इसमें एक मोटिवेशन है, जिसे हम खोखला मोटिवेशन भी कह सकते हैं कि नए साल से ही करेंगे। नए साल से क्यों करेंगे? हम किसी दिन से कर सकते हैं। अगर हमारे पास में एक रूटीन आ जाए, जैसे आप देखेंगे श्रमिक को देखेंगे, किसान को देखेंगे, कोई मोटिवेशन नहीं है कि हम नए साल से ही करेंगे, उसका एक रूटीन है, ये रूटीन का हिस्सा होना चाहिए हमारे। अब ये जब हमने एक खोखलेपन में आकर के ये डिसीजन ले लिया कि नए साल पे शुरू करेंगे, अंदर से कोई मोटिवेशन है नहीं, सिर्फ मोटिवेशन ये है कि नया साल। अब नए साल में बदलता तो है नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हमारे अंदर कोई आग लग गई है, कोई करंट हो गया। तो अब फिर वो 2-4 दिन हुआ, किसी को देखा हुआ, फिर 2-4 दिन के बाद में जब अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एक कुछ कंटिन्यू करने के लिए कुछ तो प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा क्या वो तो होना चाहिए। एक दिन को रुका, एक दिन आज नहीं कल। और नया साल आता भी ठंडी में है, मजेदार बात ये है, ठीक है ना। तो रजाई छोड़ना तो कठिन तो है ही, सबके लिए कठिन है। तो फिर वो 2-4 दिन गए, फिर गुलाबी सर्दी आ गई, अपना सर्दी चली रही है, कड़ाके की है, फिर ठंडी में रजाई के अंदर पड़ा है इंसान, तो थोड़ा जिम जाने में दिक्कत है। कोई भी काम, सिर्फ जिम ही नहीं है, कोई भी काम अगर हम शुरू करेंगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कतें तो आती ही हैं। उसी चीज़ को अगर हम ये 20, 25, 30 दिन तक कंटिन्यू करते जाते हैं तो फिर वो हमारे रूटीन का हिस्सा बन सकता है। वो जिम नहीं, कोई भी दिन, कोई भी चीज़ है, और किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी एक मेंटालिटी बन गई है कि हम किसी पर्टिकुलर डे पर कोई चीज़ शुरू करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी की जो पीढ़ी है हमारी, जो अधिकतर शहरों में जो देखा जा रहा है, नववर्ष मनाने का एक अलग तरीका है। लोग जैसे क्लब जाते हैं, वहाँ पे पार्टी सार्टी करते हैं, ड्रिंक लेते हैं, तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि आज की युवा पीढ़ी अधिकतर यही करती है शहरों में। तो ये कहना कि और कुछ नहीं, बस अच्छा, ये कहना कि ये नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे पास में कोई ऐसा राइट नहीं है किसी का व्यक्ति के पास कि हम कहें कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें तो हैं जिस पर वो तो अपना हाँ, अपना प्राइस भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो हमारे शरीर के लिए, समाज के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो, तो उस पर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अब युवा पीढ़ी चूँकि कम उम्र होती है, युवा का मतलब क्या है, तो उम्र भी कम है, तो उसको उतना ज़्यादा भविष्य को लेकर के पता नहीं है ना कि क्या रिजल्ट होगा। जो हम आज शुरू कर रहे हैं खुशी में या किसी के कहने पर, अक्सर क्या होता है कि दोस्त के कहने पर दोस्त ने शुरू किया, भाई दोस्त नहीं है क्या, एक दिन पीने से क्या होता है, वो पी लेंगे, तो वहीं से कहानी शुरू होती है ना। एक्चुअली जो चीज़ें मतलब किसी कहने से की जाती हैं वो कभी भी प्रॉपर वे में चल नहीं पाती। हाँ, एक टाइम तक चलेगी, सर्टेन टाइम तक होता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं चला सकते आप। तो यदि आप खुद से मोटिवेट हैं, यदि खुद से कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप करने के लिए मतलब उसके लिए जा सकते हैं। बट कोई किसी और को बोल रहा है कि आप करिए, चलिए मैं आपका साथ दूंगा, ये वो साथ एक टाइम तक देगा, 2-4 दिन देगा, 10 दिन देगा, उसके बाद फिर वो हट जाएगा।
तो इससे वो चीजें कंटिन्यू हो नहीं पाती हैं। लेकिन जो इनका सवाल है कि निगेटिव चीजें जो युवा हाँ, पीढ़ी करना निगेटिव शुरू जो कर रही हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि निगेटिव चीजों का एक तो रिजल्ट जल्दी दिखता है हमें, सिंपल सी बात है। जैसे हमने किसी के कहने पर गाली दे दी, अगले की अगर इंसल्ट हो गई, 4 लोगों ने हंस लिया, तुरंत हमको आनंद मिल गया, तो रिजल्ट तुरंत मिल गया ना। हमने सिगरेट पिया तो उसका धुआं, उसका छल्ला तुरंत बन गया, तो तुरंत मजा आया। कोई जिम जाएगा तो रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद, 6 महीने बाद। पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा साल बाद, 2-3 साल बाद। तो युवा पीढ़ी में धैर्य की कमी भी होती है ना, निर्भीकता होती है उनके अंदर। इस टाइम का सर वो भी जो है जिस टाइम का वो चल रहा है माहौल, वो तुरंत रिजल्ट चाहता है। हाँ। कोई भी हो, मतलब यदि आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो तुरंत रिजल्ट चाहेंगे कि हाँ बस मैंने ये इधर वो किया, उधर मुझे रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसा शायद पॉसिबल है भी नहीं, ऐसा कहाँ पॉसिबल है कि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो युवा पीढ़ी इसीलिए जो है वो फिर और एक नए, जब हम नया साल बता रहे हैं, कुछ नया है, तो नएपन को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कुछ तो हमें चाहिए ना नएपन को सेलिब्रेट करने के लिए, कि अब नएपन में कोई केक काट रहा है, कोई किसी का मीठा बन रहा है, किसी के घर में जैसा जिसका माहौल है। अभी चूंकि इकॉनमी बढ़ रही है देश की, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो बिजनेस बहुत सारे तरीके खुल चुके हैं। जैसे कोई पब में जा रहा है, कोई बियर बार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो एक हर चीज़ को एंजॉय करने का एक तरीका है, ठीक है ना। अब दोनों चीज़ें एक साथ मैच नहीं कर सकती। हाँ, कि वो तो आप नुकसान वाली चीजें भी करेंगे और फिर आपने एक तरफ प्लेस दिया हुआ है कि मुझे जिम भी जाना है। कैसे संभव है दोनों चीजें कि 31 की रात को 3 बजे तक नए साल के आगमन पर आपने दारू पार्टी कर ली और फिर सुबह 7 बजे करके आप जिम चले जाएंगे, 6 बजे होकर फिर चले जाएंगे? नहीं तो नहीं संभव है, नहीं पहले दिन ही आपका रूल ब्रेक हो गया। तो वहां पर थोड़ी चीजें बिगड़ जाती हैं, लेकिन ये चीजें ध्यान तो रखनी पड़ेगी। खैर वो तो एक दिन की बात है। तो ये सिर्फ शहर में नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर के बच्चे ही शराब पीते हैं या शहर के बच्चे ही पब जा रहे हैं। गाँव में व्यवस्था ही नहीं है ना। जिस दिन गाँव व्यवस्था हो जाए और फिर वो ना जाए तो हम माने ना कि गांव का बच्चा भी शरीफ निकल गया। तो यही तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर हम ये माने कि मतलब किसी बच्चे को संकल्प नहीं करना चाहिए? नहीं, संकल्प करना चाहिए। मैंने शराब की बात करी कि कोई भी ऐसी चीज जो नशा, जैसे कोई बच्चे गलत ड्रग्स में चले जाते हैं कई बार, या कोई भी गलत लक्षण इस दिन पहले दिन शुरू कर लेते हैं बच्चे, तो उसमें युवा पीढ़ी जो जाती है। तो युवा पीढ़ी के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ एक नहीं, ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी, कई जिम्मेदारियां हैं। और जिस उम्र में है बहुत सारे उनके अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उस हार्मोन्स का भी तो उनके ऊपर असर है ना। बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए उनको, ठीक है। तो उस चक्कर में वो चाहते नहीं है कि वो करें। उसमें ये समझाना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है ना। जैसे सबके दोस्त पहली बार शराब पिला दे रहे हैं, अब पिया किसी ने, अच्छी लगी, अच्छी तो नहीं लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन अगर अच्छी लग गई नेक्स्ट टाइम फिर पिएगा उनको। तो वो ऐसे मौकों पर गार्जियन का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि गार्जियन क्या समझा रहा है, ठीक है ना। और ये तो निश्चित है कि अगर युवा पीढ़ी बिगड़ेगी तो देश बिगड़ेगा, युवा पीढ़ी सुधरेगी तो देश सुधरेगा, ठीक है ना। और ये तो बहुत पहले से बहुत सारे हमारे महान लोगों, दुनिया भर में ये बात कही जाती है कि अगर आपको किसी देश का भविष्य बदलना है तो युवा नहीं है कि किसने कहा था, लेकिन ये कहा गया कि अगर 6 से 14 साल के बच्चों को सही से एजुकेशन दे दी जाए तो अगले 10, 15, 20 साल में वो देश बदल जाएगा। सही। लेकिन अगर 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के जगह कुछ और गलत शिक्षा दे दी जाए, उनको सही शिक्षा ना दी जाए, तो उसका भी रिजल्ट है। हमारे पड़ोस में 2 देश है, पाकिस्तान, एक चाइना। चाइना ने 6 से 14 में एजुकेशन दिया, हम देख रहे हैं ना कहाँ पहुंच गया वो, बहुत आगे निकल गया। 1980 से पहले वो हमसे पीछे था इकोनॉमी में। आज वो कहाँ पहुंच गया है हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पड़ोसी एक देश है पाकिस्तान, वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो पाया। हमारे यहाँ खुद भी नहीं अच्छा हो पाया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पड़ोसियों को ही देखते रहेंगे, हमारे यहाँ खुद भी अच्छा नहीं हो पाया। तो उसका रिजल्ट ये है कि हमारे पास कुछ नहीं अच्छा होगा, ठीक है ना। किसी ने कहा भी है ना कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी जिधर चलेगी जमाना उधर ही जाएगा। तो ये जवानों को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी बैकवर्ड हो जाता है, उम्र ऐसी होती है, बहन जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट ना हो पाए, ठीक है ना। कि एक बार जब ज़्यादा चले गए अंदर तो दिक्कतें तो होती हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वर्ष कोई संकल्प किया था ऐसा जो आपने अभी तक किया हो? हाँ, मतलब पिछले साल तो नहीं किया ऐसा कोई संकल्प। और अब मैं किसी दिन के लिए संकल्पित नहीं हूँ कि हाँ कोई दिन आएगा तो उस दिन संकल्प करूँगा। अभी मुझे ऐसा लगता है ना, पहले करता था जब मैं बचपन में था, सभी करते हैं मतलब कि ये प्लेस लेता हूँ, ये करेंगे, वो करेंगे, डायरी भी लिखते हैं, मैंने लिखी भी है, लिखता भी हूँ, लिखता हूँ, कभी समय मिलता है तो हमने बचपन में लिखा था। बट वही है ना कि जो बताया शुरू में कि 7 दिन का जोश होता है, फिर लोग चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो ये समझ में आया कि बहुत लंबा तो बहुत ज़्यादा संकल्प नहीं जाते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर डे पर ही लेता हूँ, मतलब कि दिवाली आई तभी हम कुछ डिसीजन लेंगे। अभी मुझे जिस दिन लगता है कि अभी हमें करना है उस दिन मैं डिसीजन ले लेता हूँ और कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, जैसा कि लोगों को लगता है ना कि नए साल के दिन नई नई चीज़ें अगर हम शुरुआत करते हैं तो ये पूरा साल चलता है, एक तरीके से शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। लोगों जोड़ा के गया नजरिए कि में। ये क्यों शुरू हुआ होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये क्यों शुरू हुआ होगा कि किसी नए दिन या किसी
एक स्पेशल दिन पर हम लोग कुछ शुरू करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जब लगा होगा लोगों को कि अकर्मण्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग सवाल से ही हैं, तो किसी दिन तो उनको जगाया जाएगा ना, तो ये लोग आज ही कर लो कम से कम। लेकिन अगर अब युवा पीढ़ी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, तो हर नए दिन कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, तो दिन की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे लगता है किसी चीज़ को करने के लिए। क्योंकि कभी किसी के पापा को मम्मी को किचन में जाने के लिए, पापा को खेत खलिहान में काम पर जाने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी शायरी की जरूरत नहीं पड़ी हुई। वो उनको रूटीन है, तो मोटिवेशन नहीं है कि हमको नए साल पर ही करना। ये मेंटालिटी बन गई लोगों की, हाँ कि नए साल पर ही करेंगे तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। आप 31 दिसंबर को मान लीजिए कि मुझे 31 दिसंबर से ये काम करना है, तो उधर से भी करने लगे, क्योंकि सब कुछ अपने मेंटल लेवल पे होता है ना। ये नहीं है कि हम 31 के बजाय एक कोई करेंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। शुभ अशुभ भी इसीलिए शायद बनाया गया होगा, वो तो धार्मिक कारण है उसके अपने, तो उस पर तो खैर नहीं जाएंगे। अभी आपने बीच में डायरी की बात की, तो डायरी मतलब जैसे कि हम लोग तो लिखते नहीं है, पर लोग कहते हैं कि डायरी लिखना चाहिए, तो उसमें क्या मतलब डायरी में क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसके ऊपर आप कुछ बोल सकते हैं? जैसे कि मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डायरी लिखते हैं, उसमें अपनी जीवन की बातें लिखते हैं, अपने कुछ लोग लिखते हैं अपनी डेली रूटीन लिखते हैं, तो डायरी एक टाइप से नहीं लिखी जाती। जैसे एक तो हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें संस्मरण या वृत्तांत होता है, ठीक है ना, उसमें डायरी कभी लिखते हैं कि डायरी का इतिहास बहुत पुराना, ऐसा नहीं है कि हम आज की मतलब डायरी के नाम पर नहीं, किसी और के नाम पर लोग लिखते रहे हैं अपने बारे में, ठीक है ना, और हमेशा से लिखते रहे, हर जगह लिखते रहे। तो लिखना तो अच्छी बात है कि आपके मन में कोई ख्याल आया, आपको लगा कि लिखना चाहिए, कोई विचार नया आ गया, कुछ भी है, तो डायरी कई सारे टाइप से लोग लिखते हैं अलग टाइम पर, ठीक है ना। मैंने डायरी की शुरुआत करी जब मैं 12th में था, और मुझे भी पता चला कि डायरी लिखनी चाहिए, सब लिखते हैं, और कई सारे सफल लोगों को देखा कि डायरी लिखते हैं, तो हर कोई सफल लोगों को कॉपी तो करता ही है, तो मैंने भी सोचा कि लिखते हैं। मैंने लिखा भी, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, और लगभग ग्रेजुएशन तक पूरा लिखा मैंने, और मैं डेली वाला लिखा था, जिससे आज क्या किया मैंने दिनचर्या में, आज क्या किया, तब समय होता था, आप लिख सकते हैं, डेली उतना ज़्यादा बर्डन होता नहीं है लाइफ में। लेकिन अब डेली पूरी जिंदगी आप डेली की डायरी नहीं लिख सकते, तब तो डायरी को तोड़ना पड़ता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था टाइम के बाद में कि डायरी में डेली क्या लिखेंगे, फिर या फिर समय नहीं है तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे बेस्ट मुझे लगा कि फिर मैंने एक दो मेरे सीनियर थे हॉस्टल में, मैंने उनसे सलाह ली कि डायरी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ये पता करो कि जब आपका इमोशन हाई होता है, इमोशन हाई होने का मतलब ये कि जैसे अपने आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ किसी कारण से, या मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आज किसी चीज़ से, मैं किसी कोई चीज़ को लेकर के मैं परेशान हूँ, थोड़ा सा निराश हूँ, ठीक है ना, किसी के ऊपर गुस्सा हूँ, उस टाइम पर लिखें कि क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है ना। बस एक चीज़ कि डायरी के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आपने डायरी लिखी और उसमें भी ईमानदारी नहीं दिखा पाए कि अपने बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं कि आज तो मैंने ये किया, 4 घंटे पढ़ाई कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और हो सकता है शाम को आपने कुछ ऐसा किया हो जो आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपने किया कि वो उम्र का असर है या फिर है हमारी आदत में था ऐसी चीज़ें करना, कर लिए, वो लोग नहीं लिखना चाहते, कई बार ऐसा भी होता है। तो डायरी से झूठ मत बोलिए, अगर आप लिख रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को एकदम हाँ, प्योर दिखाना जिसको चाहते हैं, चेंज करना है अपने आप को, डायरी बेस्ट वे, सबसे अच्छा क्रिटिक माना जाता है डायरी, ठीक है ना। जैसे दर्पण होता है ना कि हमने क्रीम पाउडर लगाया, तैयार हो गए, लेकिन जब शीशे में अपना चेहरा देखा तो क्लियर हो जाएगा, हम हंसेंगे तो दर्पण हंसेगा, शीशा हंसेगा, और जैसे हम होंगे वैसा दिखाएगा, झूठ नहीं। ये तो हो गया ऊपरी दिखावा, अंदर की बात कौन बताएगा, ना तो वो आपका दोस्त बताता सही बात आपसे, फैमिली वालों को पता है, किसी भी बच्चे के बारे में किसी के पेरेंट्स को सारी बातें बिल्कुल नहीं पता है, किसी को दोस्त बन जाए कि नहीं, आप मैं अपने बच्चों को बच्चे ही दोस्त नहीं बनना चाह रहे, पेरेंट्स तो बनना चाह रहे हैं ना, क्योंकि उनको सारी बातें जाननी है, बच्चे ही नहीं बनना चाह रहे। मेरे पढ़ाते हुए मैं सारे बच्चों से पूछता हूँ कि पेरेंट्स के आप दोस्त हो, आपके पेरेंट्स तो कहते हैं कि हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के टीचर अपने पेरेंट्स के दोस्त बनना चाहते हो, वो कहते हैं कैसे संभव, बच्चे कह रहे हैं आधुनिक समय के मॉडर्न समय के बच्चे ना अलग अलग कैसे बन सकते हैं, उनके मन में जो ख्याल आ रहा है उस उम्र में हमारे पेरेंट्स सुनना ही नहीं चाह रहे, ऐसा है ना। तो इसलिए बच्चे अपने पेरेंट को दोस्त तो नहीं बनाएंगे, दोस्त को सारी बातें पता है, तो दोस्त भी आपके जैसा ही निकम्मा का मीना जो भी हम बोलते हैं सब अच्छा बुरा है, तो वो भी मतलब अच्छा तो नहीं कर पाएगा। दोस्त भी इसीलिए है, हाँ उसी लिए आपकी वाइफ से मैच होती है, हाँ वही मैच कर रही है। जैसे कि हमारे अनुराग जी हैं तो मैं अनुराग से कुछ पूछना चाहता हूँ कि अनुराग ने क्या सोचा था 2025 में, अभी तो 26 आने वाला है, 2025 की 1 तारीख को कुछ संकल्प लिया होगा या कुछ सोचा होगा? जैसा कि भैया ने बताया, मतलब किसी चीज़ के लिए सर्टेन कोई डेट मैंने आज तक अभी तक अपने जीवन में कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं नए साल में ये करूँगा वो करूँगा या ऐसे करूँगा, इसको ऐसे नहीं वैसे करना है। जो चीज़ें चल रही हैं हाँ ठीक है, उसमें मुझे सुधार करना है, बट ये मैंने सर्टेन डेट कोई नहीं रखी कि हाँ इस डेट से मैं अपने आप को सही कर लूँगा या इस डेट से अपना ये चीज़ चेंज करना है मुझे।
नहीं, कुछ तो बुराइयां होंगी जिसे आप सुधारना चाहते होंगे। कुछ बुराइयां सही हुआ अभी तो तक। हर इंसान के अंदर एक मतलब कुछ बुराई तो 2025 कैसे बीता आपका, मतलब कुछ तो कुछ अच्छा या बुरा तो हुआ ही होगा जीवन। 2025 में भी ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत सही भी गया, थोड़ा गलत भी गया। 26 का तो पता नहीं है 26 कैसे आएगा, क्या चीज़ इसमें होंगी मेरे साथ। हाँ, वैसे तो भविष्य कोई नहीं बता सकता, जो आने वाला उसके बारे में कोई कैसे। इस बार इतना क्यों क्योंकि- चिंता करना जिसके बारे में पता नहीं। क्योंकि अनुराग के बारे में काफ़ी कुछ जानता भी हूँ मैं, मित्र है हमारे, तो इसलिए इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 25 में कुछ बदलाव आए। 25 में तो कोई बदलाव ऐसा नहीं है मतलब इससे मैं कोई अलग मोटिवेशन है या अलग कोई कुछ रहा हूँ। जिन क्षणों में 25 में जिन तारीखों में आप इनसे अलग रहे उस तारीख पर क्या होगा यही वो जानना चाहते हैं। नहीं वैसे तो आप हमारे साथ पूरे साल ही रहे हैं, लगभग साथ में ही रहे हैं हम लोग। तो वही आपके सारी अंदर की चीज़ें बातें वो निकालना चाहते हैं। लगभग सारी चीजें आपको पता ही है कि क्या क्या चीजें तो वही मैं जो जानता हूँ वही वीडियो के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ तुम्हारे जरिए, इसलिए चलो। नहीं हाँ, ऐसी कोई चीजें कुछ छुट्टी कुछ हुई ऐसे है, कुछ जो ऐसे तुमसे- इंसिडेंट हैं जो हाँ, नहीं बता किया। वीडियो पे नहीं बताया, नहीं नहीं उसने तो नहीं सच्चाई होता है। बताया कि हम लोग हर चीजें थोड़े ना बोल सकते हैं। प्राइवेसी। इन्हीं बस इन्हीं चीजों को बाहर निकालने के लिए जो हमें लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अभी नहीं भी बताया हमें कि क्या गलत है हमारे साथ में, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ जो गलत है। पता ही है ना बहुत सारे बच्चों को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही, तो पता ही नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कितना गलत है कितना सही है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप उनको जब भी आपको समय मिलता है अपने बारे में लिखो, अच्छा और बुरा दोनों जो भी आपके साथ हो रहा है लिखो। उस टाइम पता नहीं चल सकता कि अभी जो मैंने लिखा ये सही है कि गलत है, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद में जब आप उस पेज को पलटेंगे कभी खाली समय में तो आपको दिखेगा कि अरे ये हरकत है। क्योंकि तब तक हो सकता है आपके दिमाग में ये बात समझ में आ चुकी हो कि ये गलत था ये सही था। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप खुश होंगे, कुछ ऐसी जिंदगी में ऐसा समय आपके साथ आया होगा, ऐसा वक्त बीता होगा जो बहुत मुश्किल दौर रहा होगा, आप उसको देखेंगे तो हो सकता है आपको आंसू भी, क्योंकि डायरी आपको रुलाती भी हंसाती भी है, आपको शर्मिंदगी भी महसूस कराती है। बशर्ते डायरी अकेले पढ़ी जाती है, अकेले लिखी जाती है, किसी और को पता नहीं होता है, तो आप अकेले में शर्मिंदगी महसूस करके चुपचाप हो सकते हैं, ठीक है। और डायरी ये जो मैंने समझा कि डायरी अगर ईमानदारी से लिखी जाए तो सबसे जो एक बड़ी बात है डायरी की, अपनी डायरी 2-3 साल के बाद में या कभी भी अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरी डायरी पढ़ नहीं सकते हैं, आपको फेंकना ही पड़ेगा, जलाना ही पड़ेगा। ना आप पढ़ा सकते हैं किसी को कि ये मैंने क्या लिखा या मेरी ज़िंदगी में ये समझ लिया, मैंने उस टाइम पर ये सोचा। अगर ईमानदार है तो, और नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म है ना। फिर तो आप अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे और फिर ऐसे तरीके से उसको बाहर आने को देंगे ताकि बाहर वाले लोग पढ़ें और उनको लगे कि डायरी लिखी थी अपने बारे में, कितना अच्छा इंसान था, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं, ऐसे बहुत सारे आप देखते हैं आजकल तो हम लोग देखते हैं कि कई सारे महान लोगों की, खास करके जो बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, उनकी डायरियाँ बाहर आई और फिर पता चला कि अच्छा इनकी जो उनका चेहरा था दुनिया के सामने अच्छा वाला, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, लेकिन वो अपनी डायरी के प्रति तभी वहाँ पर ईमानदार थे। डायरी में बात लिखी थी उन्होंने, तब लोगों को लगा कि अच्छा ये अच्छी चीज़ इनके पास तो हमको देख रहे थे, लेकिन अंदर की बातें इनकी कुछ ऐसी भी थी जो किसी को पता नहीं थी और ये इस मामले में कमजोर पड़ गए, ठीक है। ये होता है अभी के दौर में जैसे चल ही रहा है यूएस में स्टीफन फाइल वाला। हाँ वो एक बहुत सारे वीडियोस आए, फोटोस आए। सिस्टम जो है क्या है उसका मुझे नाम क्लियर नहीं पता। स्टीफन फाइल कुछ करना हाँ है ऐसे। वो मस्क ने कहा था कि ऐसा कौन करूँगा कि अमेरिका ले जाएगा, तो ले जाएगा लीडर्स के लिए ना। उसमें काफी सारे लीडर्स के हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है उसमें। काफी सारे लोग हैं। तो ये चलता रहेगा और लिखनी चाहिए अगर आपको समय मिलता है डायरी, तो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए डायरी बुरी चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, अच्छी है, लेकिन व्यस्तता का दौर है, कितना कोई लिख पाएगा और कितना धैर्य है युवा पीढ़ी में, ये भी देखने वाली बात होगी कि डायरी लिखने के लिए धैर्य चाहिए ना, और फिर अपनी कमी आपको अपने कलम से लिखनी है। आप जैसे हैं वैसे लिखना है तो कठिन तो है। आज के टाइम पर जो युवा है उसके पास टाइम ही नहीं लिखने का, कोई चीज लिखने के लिए उसके पास टाइम नहीं। तो टाइम तो बहुत है, लेकिन टाइम सारा रील में जा रहा है। आज का टाइम जो इंस्टाग्राम मैक्सिमम टाइम ले रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों पर लोगों का टाइम जा रहा है, तो उससे टाइम को शाम में मिलता भी नहीं है। शाम में बच्चे फ्री होते हैं, शाम में उनको फिर टाइम इस पर अपना स्पेंड करना है। नहीं ये ऐसा नहीं है उनके पास, वो तो ठीक है, उनके पास टाइम नहीं रहता है मोस्टली। फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं मिलता है। उनकी दुनिया में रियल जब समय आपका दिन का 8 घंटे आप सोने में निकाल दीजिए, 4-5 घंटे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए खाना पीना में निकाल दीजिए। मान लेते हैं कि कोई लड़का प्योर खा लिया, लड़का जो भी होती, अब अगर उसके बाद में उसने 7-8 घंटे सोशल मीडिया पर बिता लिए, ठीक है ना, जो तमाम तरह की चीज़ें उसमें हैं, ठीक है ना, तो उसका पेशेंस तो खत्म हो चुका है 8 घंटे में, ठीक है ना। अब वो सोचे कि मैंने 8 घंटे अपना बिता दिया ये सब चीज़ों में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसके बाद में फिर अगर शाम को आकर के ऐसा बैठ जाए कि मैं डायरी लिख पाऊंगा, मेरा अब माइंड से बदल जाएगा उसी एज में, संभव ही नहीं है ना।
पॉसिबल नहीं। तो दिन भर आप उस तरीके के प्रोसेस में रहते हैं, तब जाकर के एक रिजल्ट बनता है आपकी बॉडी में, एक परफॉर्मेंस आती है, एक बॉडी में चेंज नजर आता है। अब आपने दिन भर तो मगजमारी कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर शाम को आप बैठ रहे हैं कि मैं अब डायरी लिखूंगा। धैर्य की चीज़ है ना, जहाँ हम 1 मिनट का वीडियो रील का या यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो जो होता है 1 मिनट के आसपास होता हुआ, उसमें भी हम 3, 4, 5 सेकंड के बाद में ये जज कर लेते हैं कि ये वीडियो हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। यानी हमारे पास 5 सेकंड 10 सेकंड का भी वेट करने का पेशेंस नहीं बचा है। उसको भी स्क्रॉल कर दे रहे हैं कि नहीं ये वाला नहीं आगे चल देते हैं। उस समय पर हम ये सोच लें कि आधे घंटे बैठ करके 1 घंटे अपने बारे में कोई लिखेगा तो ये तो बड़ी कठिन चीज़ है। लिखते हैं लोग, बट परसेंटेज घट गया है। और परसेंटेज घटा फोकस का भी। कभी हम लोग कहते हैं कि आधे घंटे का फोकस हुआ करता था, इतना सच नहीं होता, लेकिन ठीक ठाक फोकस था, ठीक है ना। आज के टाइम पर अभी जो सर्वे आया है उठा के पढ़ लीजिए डेटा, 7 सेकंड एक बच्चे का बचा हुआ है फोकस। 7 सेकंड के बाद तो घंटे का भटकेगा। इससे मतलब माइंड का वो भी तो दिमाग भी कमजोर होता है बच्चों का। हाँ, याददाश्त जो भी याद रखने की शक्ति है उसमें छिड़ता आती है। इससे ये भी तो कहा जा सकता है कि अगर कोई इस जमाने में फोकस कर ले तो वो लोगों से बहुत जल्दी आगे जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी कंपटीशन कम है, कंपटीशन का दिखावा ज्यादा है, competition कम कम है, ठीक है ना। अब सारी लाइब्रेरी भरी मिल जाएगी आपको, बुक्स के स्टॉल बिक रहे हैं, कोर्सेज बिक रहे हैं, पढ़ने वालों की बात है, लेकिन फोकस असली काम तो पढ़ाई में ज्यादा है ना। एजुकेशन को फैशनेबल बना हाँ, दिया। वो एक चीज है ना। तो कंपटीशन का दिखावा ज्यादा है, फॉर्म पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कि हाँ इतने फॉर्म पढ़ गए, बच्चे लाइब्रेरी में दिख सकते हैं। लेकिन जब असल में आप देखेंगे कि जिस फॉर्म के लिए बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन किए होंगे 10 बच्चे, वो अगले 3 महीने बाद बचे कि नहीं बचे, ठीक है। बचे तो कितना देर बचे, कितने घंटे बचे, फीस देकर के चले जा रहे हैं, ठीक है ना। मेरी लाइब्रेरी में भैया लोग कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो आते हैं फीस देकर चले जाते हैं, वो फीस देने के लिए ही आ रहे हैं पसंद नहीं। 2-4 दिन आए, वो कोई सीरीज है डाउनलोड किया, देख रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं वो ऐसा मैं कुछ कर लिया हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अभी के दौर में अगर कोई अपने काम को लेकर कुछ भी करना चाहे, जो भी करना चाहो, एक बार फोकस होकर के, दिखावे के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए अगर एक बार 3-4 महीने 5 महीने फोकस करके किसी भी काम को करके, इतनी संभावनाएं लगभग भारत में बन गई हैं कि लगभग सफलता ठीक ठाक स्तर पर मिल जाएगी, ठीक है ना। ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने 5 महीने 6 महीने ठीक ठाक मेहनत करी तो और उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस मेहनत ईमानदारी की होनी चाहिए, खुद के प्रति ईमानदारी, किसी को दिखाने के लिए, ठीक है ना। लाइब्रेरी में बैठ करके भी अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ ले रहे हैं 24 घंटे के दिन में और 6 महीने पढ़ ले रहे हैं, तो आपको ये वादा है कि सिलेक्शन हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ढंग का आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको बढ़ रहा है दुनिया भर में, ठीक है ना। तो वहाँ से भैया जैसे कि आपने बात किया सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड का, हम लोगों में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड शुक्ला जी करते हैं अपना। अच्छा शुक्ला जी आप बताएं अपना टाइम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं? सोशल मीडिया ही नहीं, मतलब फोन पे बात करें तो कम से कम फोन पर ही आप लगभग हमें लग रहा है कि फोन पर ही बात किया जाए कि आप फोन 7 से 8 घंटे फोन पे चले जाते हैं। शो कर देंगे, स्क्रीनशॉट 7 से 8 घंटे जाते ही हैं। 7 से 8 घंटे आप करते क्या हैं? कौन से मतलब कुछ भी उसमें कई सारे प्लेटफॉर्म रहता है। नहीं, ये तो आज मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया वाले ये बता पाएंगे कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक कहाँ पर। वही तो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप बंद किया तो उस पे चले गए, फेसबुक ऐप बता सकते हैं कौन सा इस ऐप में कितना देर था, ये हो सकता है। बस ये बताया जा सकता है, वैसे इतना मैं काट दूंगा। कटेगा कुछ नहीं।